नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू परंपरा के 16 संस्कारों की। अब ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी का एक पूरा मैप है, एक गाइड बुक जो जन्म से भी पहले शुरू होती है और आखिरी सफर तक साथ चलती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये संस्कार होते क्या हैं। फिर चलेंगे जन्म से पहले के संस्कारों की तरफ। उसके बाद देखेंगे बचपन और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी रस्में। फिर बात होगी बड़े होने की जिम्मेदारियों की और आखिर में जीवन के अंतिम राइट की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जीवन के पवित्र माइलस्टोन्स को समझना। यहां हम जानेंगे कि संस्कार शब्द का असल मतलब क्या है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मोमेंट्स को कैसे मार्क करते हैं। बर्थडे मनाना, ग्रेजुएशन पार्टी करना, शादी, ये सब क्या है? एक तरह से ये हमारे मॉडर्न जमाने के संस्कारी तो हैं। और ये जो रिवाज है ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये संस्कार हैं क्या? देखिए, संस्कृत में इस शब्द का मतलब होता है तैयार करना या प्योरीफाई करना। तो ये वो रस्में हैं, वो रिचुअल्स हैं जो जिंदगी के हर स्टेज पर हमें अगले स्टेज के लिए तैयार करते हैं, हमें स्पिरिचुअली और मेंटली शुद्ध करते हैं। और ये देखिए, ये है उन 16 संस्कारों का पूरा रोड मैप। यही वो नक्शा है जो आज हमें गाइड करेगा, जीवन के शुरू होने से भी पहले से लेकर बिल्कुल अंत तक। तो सफर की शुरुआत कहां से होती है? आप सोचेंगे जन्म से? नहीं, ये यात्रा शुरू होती है जन्म से भी पहले। चलिए देखते हैं कि जीवन की शुरुआत को पवित्र बनाने के लिए कौन से राइट्स हैं। तो जन्म से पहले आते हैं ये 3 मुख्य संस्कार। सबसे पहला है गर्भाधान यानी कंसेप्शन की सेरेमनी। फिर आता है पुंसवन, जिसका मकसद है गर्भ में पल रहे बच्चे की हिफाजत करना। और तीसरा है सीमंतोन्नयन। इसमें होने वाली मां की इच्छाओं को पूरा किया जाता है, उन्हें खुश रखा जाता है। मतलब फोकस इस बात पे है कि शुरुआत से ही एक पॉजिटिव और पवित्र माहौल बने। जन्म से पहले की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं बचपन और पढ़ाई लिखाई के दौर में। ये वो संस्कार हैं जो एक इंसान की जिंदगी की नींव रखते हैं। बचपन तो जैसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स का एक गुलदस्ता है। जैसे बच्चे के जन्म के ठीक बाद होता है जातकर्म, फिर आता है नामकरण यानी बच्चे को एक नाम देना। जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूरज से मिलवाया जाता है, वो कहलाता है निष्क्रमण। और वो प्यारा सा मोमेंट जब बच्चा पहली बार अनाज चखता है, वो है अन्नप्राशन। इसके बाद चूड़ाकर्म यानी मुंडन और फिर कर्णवेद यानी कान छेदने की रस्म होती है। अच्छा, बचपन के बाद बारी आती है पढ़ाई लिखाई की। तो इसकी शुरुआत होती है विद्यारंभ से, जब पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। फिर आता है एक बहुत ही अहम संस्कार, उपनयन, जिसे हम जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत का प्रतीक है। और फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो घर वापसी का जश्न मनाया जाता है समावर्तन संस्कार के साथ। कह सकते हैं कि यह उस जमाने की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। चलिए अब जिंदगी के सफर में और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस पड़ाव पर जहां जिम्मेदारियां भी हैं और उन्हें छोड़ने की तैयारी भी, यानी अडल्टहुड और रिनंसिएशन के राइट्स। इस फेज में भी 3 बड़े पड़ाव हैं। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना है विवाह, जिससे गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है वानप्रस्थ। ये वो स्टेज है जब इंसान धीरे धीरे अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से खुद को अलग करना शुरू करता है, रिटायरमेंट की तैयारी करता है। और फिर आता है आखिरी स्टेज, संन्यास, जब हर तरह के मोह माया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक खोज पर ध्यान दिया जाता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस चक्र के आखिरी पड़ाव पर, 16वां और अंतिम संस्कार, जो इस जीवन यात्रा के पूरा होने का संकेत है। ये है अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। ये वो राइट है जो इस धरती पर जीवन के संस्कारों के पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है और माना जाता है कि ये आत्मा की आगे की यात्रा का रास्ता तैयार करता है।